ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवम स्कंद के 11वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में भगवान श्री राम जी की लीलाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान श्री राम की लीलाएं 2 अध्यायों के माध्यम से वर्णित है। पिछले अध्याय में भगवान श्री राम के प्राकट्य से लेकर के लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके रावण आदियों का वध करके मां सीता जी को लेकर के अयोध्या जी में भगवान का आना और भगवान का राज्याभिषेक होना, ये सारे प्रसंग दिए गए। और आज जो 11वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, इसमें भगवान श्री राम जी की शेष लीलाओं का वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, भगवानात्मनात्मानं राम उत्तम कल्पकैः सर्वदेवमयं देव मेज आचार्यवान्मखैः। हे परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। क्योंकि भगवान स्वयं यज्ञ रूप हैं, तो स्वयं ही आत्म स्वरूप का भगवान ने यजन किया है। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अध्वर्यु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही हैं। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मण को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है? आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपनी चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मण को अपना इष्ट देव समझते हैं। भगवान आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की आवाज सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, ना हम बिभर्मि त्वाम दुष्टा मसतिम परवेशमगम स्त्रीलोभी बिभ्रियासीताम रामो नाहम भजे पुनः। अरे दुष्ट, तो उल्टा है, तो पराये घर में रह आई है।
त्रिलोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार कराए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथ में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गईं। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार का दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर गृहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन में कांटों से बिध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर भी उनसे बढ़कर तो हो ही कौन कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से यह लीला विग्रह रूप धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात तो नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला, समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता पड़ी। यह सब उनकी लीला ही तो है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास तथा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में चले गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से
भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। हे परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के पश्चात अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की रेख देख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मद कणों से सींचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मत वाली हो रही। उसके पश्चात उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण का कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं लहरा रही थी। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारी और वंदन बारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी हमारे यहाँ इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते वे उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महल में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंबे थे वे वैदूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े बड़े सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती थी। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक शुद्ध चेतन के समान उज्जवल होती। मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों को के गहनों से महल खूब सजाए हुए थे। भगवान श्री राम जी आत्माराम जितेंद्रिय पुरुषों को शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। तो भक्तों, जैसा कि हमने पहले ही निवेदन किया था, भगवान श्री राम जी का लोकोत्तर जो चरित्र है हम सब के लिए अनुकरणीय है। और जैसा कि हमने कहा, श्रीमद् भागवत में मात्र 2 अध्यायों में भगवान का लोकोत्तर चरित्र वर्णित किया गया है। इसी प्रसंग के साथ साथ भगवान श्री राम जी का चरित्र भी संपन्न होता है और ये 11वां अध्याय भी संपन्न होता है। जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया था, ये भगवद वाणी है। श्रीमद् भागवत के जो शब्द हैं भगवान के वाणी रूपी विग्रह हैं। इन विग्रहों में, इन शब्दों में कुछ भी अपनी ओर से जोड़ना या घटाना मैं इसे अपराध समझता हूँ। इसलिए एज इट इज, जैसा
लिखा गया है वैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो हमारा जो प्रयास है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते देखते नवम स्कंद का जो 11वां अध्याय है वह भी आपके समक्ष भाव पुष्प के रूप में मैंने निवेदित कर दिया है। हमारा ये प्रयास सफल हो, इस दिशा में आपका सहयोग अपेक्षित है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ऑन कर दें, लाइक का बटन भी ऑन कर दीजिए और कमेंट में कुछ टिप्पणी अपनी ओर से लिख के भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन अभिवादन, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेव।